हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके पहला पार्ट देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का दूसरा पार्ट। अगले दिन सुबह होते ही सौरभ अपनी मौसी के साथ जयपुर के लिए निकल गया। और जब सौरभ अंजलि से हमेशा के लिए जुदा हो चुका था, समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। सौरभ ने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म कर ली थी और वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में भी लग चुका था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल मंगल चल रही थी। बस हमेशा उसको एक ही चीज़ की खामी खिलती थी, वो और थी अंजलि। सौरभ ने अंजलि को ढूंढने की लाख कोशिश करी थी, पर तभी भी वह ढूंढ पर ना पाया। कुछ समय बाद सौरभ के घर वालों ने उसकी शादी एक सुंदर लड़के के साथ तय कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी अंजलि था। सौरभ जब भी अपनी पत्नी को अंजलि नाम से पुकारता था तो उसको हमेशा अपने प्यार की याद जाया करती थी। सौरभ ने कभी भी अपनी पत्नी के सामने यह एहसास नहीं होने दिया था कि उसके नाम से उसको अपने सच्चे प्यार की यादें उभर आती है। एक दिन सौरभ अपनी कंपनी की कुछ इम्पोर्टेंट फाइल तलाश कर रहा था कि अचानक उसको अंजलि का वहाँ स्कूल आई कार्ड मिल जाता है और उस पे अंजलि की प्यारी सी तस्वीर को देखकर वह भावुक हो जाता है। तभी अचानक उसकी पत्नी किचन से कमरे की तरफ आती है और उसके हाथ में यह आई कार्ड देख लेती है और उससे पूछती है कि यह आई कार्ड आपका है क्या, जरा दिखाना मुझे। सौरभ उसको किसी बहाने से ना दिखाने के लिए मना करता है, पर उसकी पत्नी जैसे तैसे वह आई कार्ड छीन कर देख लेती है। फोटो देखते ही उसकी पत्नी को याद आ जाता है कि यह तो वही आई कार्ड है जो मेरा 11वीं कक्षा में खो गया था। उसकी पत्नी फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे पास यह आई कार्ड कैसे आया और इसे तुम कैसे जानते हो। सौरभ अब पकड़ा गया था और वह अब यह नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी से इस सच को और छुपाए कि यह उसका बचपन का प्यार है। उसकी पत्नी ने पूछने के दौरान ही सौरभ सब सच बता देता है कि वो अंजलि को बचपन से लेकर अब तक कितना बेइंतहा प्यार करता है। उसके इतना कहने के तुरंत बाद ही उसकी पत्नी उसको बताती है कि यह फोटो तो मेरी है, यह मेरा ही आई कार्ड है जो 11वीं कक्षा में खो गया था। यह सुनते ही सौरभ के चेहरे पे एक प्यारी सी खुशी की झलक आ जाती, पर तभी भी उसको अपनी पत्नी की बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है। तो उसको यकीन दिलाने के लिए उसकी पत्नी अपनी पर्सनल डायरी लेकर आती है, जिसमें उसके कुछ बचपन के स्कूल की फोटोज होती है और पूरी क्लास की एक बड़ी फोटो जिसमें वो और अंजलि एक साथ खड़े थे। उन फोटोज को देखते ही सौरभ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको उसके बचपन का सच्चा प्यार, जी हाँ, उसके बचपन का प्यार अंजलि आज उसके सामने उनके पत्नी के रूप में खड़ी थी। सौरभ के यूं ही आंसू देख अंजलि की आंख भी भर आती है और वो उसको प्यार से अपने गले लगा लेती है। दोस्तों, वो कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा होता तो रब भी तुम्हें उससे जुदा नहीं कर सकता। ठीक वही हुआ सौरभ के साथ भी। उसने बड़ी शिद्दत से अंजलि को चाहा था और आखिरकार क्या हुआ, उसे उसका प्यार मिल ही गया। दोस्तों, अगर आप भी किसी से इश्क करते हैं तो यूं ही करते रहिए। अगर आपका प्यार सच्चा हुआ तो मानिए ना मानिए, ये खुदा ज़रूर आपको आपका इश्क ज़रूर दिलाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ।